वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने आप सभी के लिए लगातार लाइव सेशन प्रोवाइड किया है और हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं एक शानदार सेशन को लेकर। हम पूरा डोमिनेट कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी कवर करवाए और हम आज और लगातार प्रतिदिन हम आपको एनसीईआरटी ही कवर अप करवाते हैं। तो चलिए, आप नीट हो, पीएनएसटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे तो एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो होता है, तो हम एनसीईआरटी को बेस मानकर ही आपको चीज़ें करवा रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज से सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राशय के स्त्राव का कार्य है लैंगिक अंडे को अधिक सक्रिय करना, शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्रदान करना, अम्लीयता प्रदान करना। तो आप सभी साथी आंसर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि आपका आंसर आ रहा है कि शुक्राशय के स्त्राव का कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं की गति के लिए माध्यम प्रदान करना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको खुद से भी कमेंट करना है। वासा इंफ्रेशिया जोड़ती है वृषण को एपिडिडाइमिस से, वृषण को वृक्क को औस्कर से, वृषण को मूत्र जनन नलिका से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वृषण को एपिडिडाइमिस से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए जरा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है कि स्तनियों में वृषणों का वृषण कोश में नहीं जाना क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारा का सारा एनसीईआरटी है। बोला है कि पीडोजेनेसिस, बंधायकरण, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, उपयुक्त सभी होगा। किस आंसर के साथ हम जाना चाहेंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शुक्राशय की नलिकाएं शुक्रवाहिनी के संयोजन से बनी उभयनिष्ठ नलिका कहलाती है। क्या मूत्र मार्ग, ट्यूनिका, वेस्कुलोसम, स्खलन नलिका, स्पर्मेटिस रज्जु। आपका क्या आंसर होगा, ये आप बता सकते हैं। तो साथियों, सी आंसर अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। किस माध्यम से वृषणकोर उदरीय गुहा से संबंधित रहती है। पहला मूत्र मार्ग, इंगवाइनल नॉल, शुक्रवाहिनी, एपिडिडाइमिस। चलिए नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं डेली आपको क्लास लूँगा। मैम तो आपकी क्लास लेगी ही लेगी, परंतु मैं भी आपकी क्लास लेने वाला हूँ। आइए नेक्स्ट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसके चारों ओर का आवरण है। पहला अंडवाहिनी, वृषण, वृक्क, हार्ट, हृदय। क्या हो सकता है बताइए हमें। तो नोट करना बच्चा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वृषण होने वाला है। क्या होगा, वृषण अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव वृषण की कार्यात्मक यूनिट क्या है आपसे बोला गया है। मूत्र जनन नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं, इसिनाई या पालिकाएं। आंसर जरा करते चलिएगा, क्या हो सकता है। तो मानव वृषण की कार्यात्मक यूनिट की अगर बात करते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिश्न में मूत्र मार्ग किससे होकर गुजरता है। कार्पोरा केओनोसा, कार्पल्स स्पोरजियसम, कार्पल्स केलोसम, कॉर्पल्स एस्ट्रोजम। क्या है आंसर बताइए। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, कितने बच्चे कर पा रहे हैं कि सर बी के साथ हम जाना चाहेंगे, कार्पल्स स्पोरजियस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि शुक्र जनन नलिकाएं किसे बनी होती है। पहला ऑप्शन देखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया, ग्रंथिल उपकला, संवेदी उपकला, जनिक उपकला। क्या हो सकता है बताइए जरा। क्या आप डी के साथ जाना चाहेंगे क्या। अंतिम में बताना आप सभी साथी, जो मैं आपको
20 से लेकर 30 जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। साथियों, आप जब एग्ज़ाम आती है, जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और क्वेश्चन लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आप अपना सिलेबस देखिए, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे लगाइए, आप उसे सिलेबस को कंप्लीट करिए 12th का NCERT से, और फिर देखिए क्या तहलका मचता है, पूरे क्वेश्चन आप सही करेंगे। मानव में वृषण कहाँ स्थित होता है? उदरीय गुहा, वृक्षीय गुहा, अतिरिक्त उदरीय गुहा, पेरिकार्डियल गुहा। बताइए क्या हो सकता है? क्या आप सी के साथ जाएंगे क्या? सर राइट आंसर होगा अतिरिक्त उदरीय गुहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आंसर करते चलिएगा। पहला, स्तनी वृषण में, स्तनी अंडाशय में, एस्केरिस के वृषण में, मेंढक के अग्नाशय में। क्या हो सकता है? आपका आंसर होगा कि सस्टेंटाकुलर शेल की अगर बात करें तो वह स्तनी वृषण में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, शिश्न में इरेक्टाइल उत्तक के बने फूल है, पुल बोला गया, ठीक है, पुल। तो पहला होगा कार्पल्स केओसोना, कार्पल्स स्पोर्जियन, दोनों उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो आपका कार्पल्स केओनोसा और साथ में ही आपका कार्पल्स स्पोर्जियसम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि शिश्न मुंड किसे आवृत करता है? एरियो बोम्ब्रोना, प्रिशियस, मेट्रियम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएं? बिल्कुल साथियों, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वृषण कोश किस मार्ग से उदरीय गुहा से संबंधित रहते हैं? पहला है आपका इंगवाइनल नाल, हेउशियन नाल, योनि गुहा, स्पर्मेटनॉल। क्या हो सकता है? आप सभी साथी सॉल्व करके बताइए ज़रा मुझे। कितने बच्चे हैं कि सर ए ही हमारा सही आंसर होगा? तो जिन भी साथियों ने ए लगाया है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? स्तनियों के वृषण कोशों में रहते हैं, इसका कारण है मूत्राशय की उपस्थिति, मलाशय की उपस्थिति, लंबी शुक्रवाहिनी, निम्न तापमान की आवश्यकता। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, निम्न तापमान की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्न कथनों को आपको पढ़ना है, विचार करना है, आंसर करना है। यह युग्मित संरचना है, यह नर मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग पर उपस्थित होती है, यह शिश्न के स्नेह में सहायता करती है। उपरोक्त में से यह कौन सी संरचना है, ये आपसे पूछा गया है। क्या आप सही आंसर करेंगे? करते हुए चलते हैं। ऑप्शन पहला शुक्राशय, बार्थोलिन ग्रंथि, कंद मूत्रपथ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या हो सकता है? क्या आप सही करेंगे कि सर यह आपका कंदमूल पथ ग्रंथि? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल साथियों, काफ़ी बच्चे दे पाएंगे, बहुत बढ़िया आंसर होगा। लीडिंग की कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? लिवर में, अंडाशय में, वृषण में, प्लीहा में। क्या होगा सही आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा वृषण में, टेस्टिस वृषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। शुक्राशय किसके मध्य में पाया जाता है? पहला प्रोस्टेट यो मूत्र मार्ग से। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? शुक्राशय की। जैसे ही आपको डायग्राम का क्वेश्चन आए आपके माइंड में जल्दी से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये डायग्राम होता है।
अब आप उससे लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या होगा। प्रोस्टेट और शुक्रवाहिनी, भाई साहब बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 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 सही आंसर होगा। जीके की क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और करंट अफेयर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मतलब जितने आपके सब्जेक्ट हैं हम सबको सब चीज़ें करने वाले हैं। शुक्र जनन नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? यकृत, वृक्क, अंडाशय, वृषण। क्या बता सकते हैं कि कहाँ जो है शुक्र जनन नलिकाएँ पाई जाती है? तो आपका वृषण में पाई जाती है। कितने बच्चे हैं जो डी आंसर कर पा रहे हैं? तो जिन्होंने भी डी लगाया है बिल्कुल सही हो पाएगा। किसने स्त्रावण में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? किसके स्त्रावण में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? जो है शुक्राशय, पेरिनियल ग्रंथि, काउंपर ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि। क्या हो सकता है? सभी साथी आंसर करिएगा कि साथियों शुक्राशय इज राइट आंसर, जो काफ़ी बच्चा लगा पाएगा। आइए आगे बोला गया है कि नसबंदी के बाद क्या घटित होता है? ऑप्शन पहला है आपका सीमन अनुपस्थित, शुक्राणु मृत या अक्रिय, शुक्राणु सीमन से तुरंत गायब हो जाते हैं, शुक्राणु सीमन से धीरे धीरे गायब होते हैं। क्या आंसर हो पाएगा? ध्यान से अच्छे से सुनते हुए आंसर करना कि साथियों ऑप्शन नंबर डी जो होगा कि शुक्राणु सीमन से धीरे धीरे गायब होते हैं। डी आंसर बिल्कुल 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 सही है। अब ये देखिए साथियों, एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोला है कि यह नर जननतंत्र होगा, मतलब है सह नलिका का चयन करें जो शुक्रवाहिनी नलिका और शुक्रवाहिनी के संयुक्त होने का जो है यह उसे निर्मित करती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। तो जो ए वाली ग्लैंड है ना भाई साहब, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये वाली जो ग्लैंड है ये, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, बनना चाहिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वृषण कोश का ताप उदर गुहा से कितना कम होता है? कितना कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 3 या 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका अगर राइट आंसर है कि 3 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए ज़रा बोला गया है कि काउपर ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती है? नर स्तनी, मादा पक्षी, नर उभयचर, मादा उभयचर। क्या आप नर स्तनी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है वो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। नर की प्रोस्टेट ग्रंथि के समक्ष मादा में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? बार्थोलिन ग्रंथि, बाल्बा यूरेथ्रल ग्रंथि, क्लाइटोरिस सेल की ग्रंथि, स्किन की ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल आपका आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए बात करते हैं कि शुक्र जनक नलिकाओं का बाहरी आवरण रेशेदार योजी ऊतक का बना होता है, इसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया, प्लीका सेमीलुनेरिस, ट्यूनिका। क्या आंसर हो जाएगा? अगर बच्चे कर रहे हैं कि सर ए आंसर ही हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर, सही आंसर। बोला गया कि उपरोक्त में से किसके स्त्रावन में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं? लार ग्रंथियाँ, जो है मादा सहाय जनन ग्रंथियाँ, नर सहाय जनन ग्रंथियाँ, लीवर। क्या आंसर हो पाएगा? आपका राइट आंसर होगा साथियों सी होगा, तो बिल्कुल सही है। तो साथियों ये क्लास एक होमवर्क आपको सभी को दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे ये क्लास कैसी लगी। सारे बच्चे बताइएगा, जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे शेयर करिएगा क्लास को और बताना क्लास कैसी लगी। और कंटेंट तो आपको पता ही है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।